और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। और एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। और जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हेलो हेलो। अब शायद लोग जल रहे होंगे कि भाई अच्छा पहले कहे नहीं निकला, हम लोग की छाती फट गई होगी। वो चमक चांद में न सितारों में है, जो मदीने के दिलकश नजारों में है। और बेजुबा पत्थरों को बख्श दी जुबान, इतनी ताकत मेरे नबी के इशारों में है। बेजुबा पत्थरों को बख्श दी जुबान, इतनी ताकत मेरे नबी के इशारों में है। और हर ताजगी ज़मी के सीने में आ गई, जन्नत कनीज़ बन के मदीने में आ गई। फूलों का हुस्न तो मिल गया हजरत यूसुफ को, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। सुभान अल्लाह सुभान। खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। आप लोगों को ज्यादा ठंडी लग रही है, एक बार सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। शाम से अब तक आप लोग बैठे हैं ना, एक शेर और सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू में आता हूँ। कि तुझसे हमें इश्क़े नबी का जुनून मिला। ख्वाजा गरीब नवाज का कोई भी दीवाना खामोश नहीं बैठेगा इस शेर पे इंशाअल्लाह। तुझसे हमें इश्क़े नबी का जुनून मिला, तेरी रगों में हजरत अली का खून मिला। और कसम खुदा की तेरे नाम में ऐसी बरकत है, जैसे ही ख्वाजा कहा फौरन सुकून मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाम से बैठे हैं आप, अच्छे खासे अच्छी नात खानी, मनकबत खानी, तकरीर सुने, कुछ देर आप मुझे सुने। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की महफिल में बैठे हैं। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा पंडाल है। फरमान रसूल है कि जहाँ जिक्र अल्लाह और उसके महबूब बंदों की जिक्र की महफिल सजाई जाती है ना, जमी का वो टुकड़ा जन्नत की क्यारियों में से क्यारी होती है। आप हजरात जन्नत की क्यारी में बैठे, बड़े खुश नसीब है मेरे प्यारे। जिस तरह आप खाली हाथ आए हो ना, इस तरह खाली हाथ मत जाइएगा। आप कहेंगे मौलाना साहब चाय भी पी चुके हैं, जाते टाइम मिठाई मिलेगी, हम खाली हाथ कहाँ जाएंगे। मैं मिठाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप जिस अंदाज से आए हैं, जिस हाल में आए हैं ना, उस हाल में आप वापस ना जाए। कहने का मतलब ये है कि ना जाने हम यहाँ आने से पहले कितना गुनाह किए हैं, कितने का दिल दुखाए हैं, झूठ बोले हैं, गीबत किए हैं, किसी की चुगली खाए हैं, माँ बाप की नाफरमानी करके आए हैं, नमाज छोड़ के आए हैं, उससे गरीब नवाज में आ गए, पेंडाल के नीचे बैठ गए हैं, जिया नानपुरी साहब की नात सुने हैं, मनकबत खानी सुने हैं, इमाम साहब से सुन लिए हैं, दिल मचल रहा है, चेहरे पर रौनक आ रही है, नबी की मोहब्बत सीने में आ गई है, आपको अंदर जोश पैदा हो गया। और मेरे इस्लाम के भाइयों, अब अपने अंदर झांक के देखो, आपने क्या काम किया है, क्या करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना था आप करके आए हैं, गुनाह करके आए। जब आ गए उनसे गरीब नवाज के पंडाल में, उलमा किराम के चेहरों की ज़ियारत किए, कुरान और हदीस की बातें सुनिए। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी
नमाज छोड़कर आपने गलती की है, माँ बाप का दिल दुखाकर आपने गलती की है, चुगली और कीमत करके आपने गलती की है। आपको अगर अपने किए पे जरा सा भी पछतावा है प्यारे, तो फिर उनसे गरीब नवाज के इसी पंडाल के नीचे आंखों को बंद करे, रब से अल्लाह लगाए और दिल में तौबा करके उठे। यहाँ से तौबा करके जाएंगे। कल फजर की नमाज जब आप मस्जिद में जमात से अदा करेंगे और अदा करने के बाद जब आप चाय दुकान पे जाएंगे, आपके मिलने जुलने वाले लोग देखेंगे। फिर जब आप खेत खलियान में जाएंगे, आपके चलने के अंदाज को देखकर, बैठने के अंदाज को देखकर, बात करने के अंदाज को देखकर, आपके गुफ्तार और रफ्तार को देखकर लोग आपस में बातें करेंगे। कल तक यही इंसान था कि जब रास्ते में चलता था दूसरे की बहू बेटियों को तरफ झांक कर देखता था। यह इंसान जब बोलता था झूठ बोलता था। यह इंसान जब भी बोलता था किसी की बुराई करता था, हमेशा चुगली किया करता था, दो भाई को आपस में लड़ाता था। लेकिन कल रात को उनसे गरीब नवाज के मौके पर मुरादपुर वालों ने जलसा किया था। सियानारपुरी साहब की नात खानी हुई, रज़ाउल्लाह कादरी की तकरीर सुन कर आया है। रात को इनको न जाने कौन सा जाम पिला दिया गया, इसकी जिंदगी का नक्शा बदल गया। अब ये बोलता है, झूठ नहीं बोलता, किसी की ग़ीबत नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, रास्ते में चल रहा है, निगाहें नीची है। आखिर कौन सा जाम पिला दिए? तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको छूकर गुजरने वाली हवा दुनिया वालों को आपको पहचान बताएगी कि यादें मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म है कहीं इसका, दिल तो है मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप इस अंदाज से सुने, सुभान अल्लाह कहते रहे, माशा अल्लाह कहते रहे, आपकी नेकियों में इजाफा होगा। आप सोचेंगे सुभान अल्लाह कहने पर मौलाना साहब को जोश आता है, इसलिए ज्यादा तकरीर करते हैं। हम सुभान अल्लाह कहेंगे, नाटका को जोश आता है, वो ज्यादा देर तक कलाम पढ़ते हैं। तो मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जैसे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फरिश्ते भी आ गए, रजिस्टर लेकर बैठ गए। आप आए, आपका नाम लिख दिया गया। सियानारपुरी साहब आए, उनका नाम लिख दिया गया। इमाम साहब आए, उनका भी नाम लिख दिया गया। मैं आया, मेरा भी नाम लिख दिया गया। आप लोग सब आए, नाम लिख दिया गया। फरिश्ते अब करते क्या है? बैठकर आपने सुभान अल्लाह कहा ना, फरिश्ते आपके नाम के आगे लिख दिए। आपने माशा अल्लाह कहा, फरिश्ते ने आपके नाम के आगे लिख दिया। आपने या रसूल अल्लाह कहा, फरिश्ते ने आपके नाम के आगे लिख दिया। आपने या गरीब नवाज पुकारा, फरिश्ते ने आपके नाम के आगे लिख दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी की मदद को तैयार ना होगा। ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सर से सिर्फ 1.25 हाथ ऊपर होगा। माँ बेटे को ना पहचान रही होगी, बेटा माँ को ना पहचान रहा होगा, शौहर बीवी से दूर भाग रहा होगा, बीवी शौहर से अलग हो रही होगी, हर कोई परेशान हाल होगा। इसी आलम में नामाया माल तोला जा रहा होगा। एक शख्स का नामाया माल तोला जाएगा, नेकी कम गुना ज्यादा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, फरिश्ते वो रजिस्टर लेकर आएंगे जिसमें आपने सुभान अल्लाह कहा था, फरिश्ते ने लिखा था। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, फरिश्ते ने लिखा था। वो फरिश्ते निकाल कर रखेंगे, नेकी का पलड़ा भारी हो जाएगा। फरिश्ते पूछेंगे, वो इंसान तुमने 6 रज्जब 7वीं रज्जब की शब मुरादपुर की सरजमीन पे उर्से गरीब नवाज के मौके पर ठंडी रात में अपने बिस्तर को छोड़कर रात के 10:30 बजे इतनी बार सुभान अल्लाह कहा था, इतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा था,
इतनी बार अल्लाह अकबर पुकारा था, इतनी बार या रसूल अल्लाह का नारा लगाया था, इतनी बार या हुसैन पुकारा था। जरा ये तो बताओ, क्या तूने रब को देखा है? तूने नबी को देखा है? तूने इमाम हुसैन को देखा था? तूने हजरत अली शेर खुदा को देखा था? तूने हजरत अबू बकर सिद्दीक का दीदार किया था? क्या तूने हजरत उमर फारूक की अदालत देखी थी? हजरत अली की शुजाअत देखी थी? हजरत इमाम हुसैन की शहादत देखी थी? गौसे आजम की करामत देखी थी? ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखी थी? वो बंदा कहेगा मैंने रब को नहीं देखा। फरिश्ते कहेंगे जब तूने रब को नहीं देखा सुभान अल्लाह कैसे कहा? बंदा कहेगा मैंने नबी को नहीं देखा। फिर फरिश्ते कहेंगे तूने या रसूल अल्लाह कैसे पुकारा? वो बंदा कहता जाएगा, फरिश्ते सवाल करते जाएंगे, बंदा कहेगा ये फरिश्ते सुनो, मैंने रब को नहीं देखो, मैंने नबी का दीदार नहीं किया, मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत नहीं देखी, हजरत उमर फारूक आजम की अदालत नहीं देखी, हजरत उस्मान गनी की सखावत नहीं देखी, मौला अली की शुजाअत नहीं देखी, इमाम हुसैन की शहादत नहीं देखी, गौसे आजम की करामत भी नहीं देखी, ख्वाजा गरीब नवाज का दौर भी नहीं देखा। तो फरिश्ते कहेंगे जब तुमने किसी को देखा नहीं तो फिर अपनी नींद छोड़कर सुभान अल्लाह कैसे कहते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कहते रहे, या रसूल अल्लाह कैसे कहते रहे, या गरीब नवाज अलमदद कैसे पुकारते रहे? तो वो गुलाम नबी की मोहब्बत में डूबकर वहां भी जवाब देंगे कि हमने जिंदा अवैस की सुन्नत की है, हम बिंदे के हाथों से मोहब्बत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरे इस्लाम के भाइयों, हमारा बुजुर्गान दीन से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमें बुजुर्गान दीन से प्यार है। हम गौसे आजम का 11वीं भी मनाते हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज की छठी भी मनाते हैं, अपने इलाके के बुजुर्गों के उर्स भी मनाते हैं, नजर नियाज भी करते हैं, हम फातिया भी करते हैं, मज़ारों पे भी जाते हैं, चादरें भी चढ़ाते हैं। और मेरे प्यारे जाना भी चाहिए, और अकेले मत जाओ, बल्कि अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को ले जाओ, बेटियों को नहीं बल्कि अपने बेटों को ले जाओ, मज़ारों पे ले जाओ। जब चादर खरीदो उसके सामने खरीदो, जब मज़ार शरीफ में चादर चढ़ो उसके सामने चढ़ाओ, जब फातिया पढ़ो तो उसके सामने खड़े होकर पढ़ो। इससे फायदा क्या होगा? तो सुनो, एक बात पहले समझने की कोशिश करो। आपने अपने घरों में देखा होगा जो छोटे बच्चे की किताबें आती है उसमें लिखा होता है ए फॉर एप्पल, तो साइड में सेब की तस्वीर होती है, बी फॉर बॉल लिखा होता है, साइड में बॉल की तस्वीर बनी होती है, डी फॉर डॉग लिखा होता है, लेकिन उसके साइड में कुत्ते और बिल्ली की तस्वीर बनी होती है। इसका मतलब क्या है प्यारे? वो बच्चा भले ही उन हर्फ को भूल जाए, उसके माना को भूल जाए, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर समझ जाएगा यहाँ कुत्ते की तस्वीर है, मतलब ये डॉग के माना कुत्ता होगा, यहाँ बॉल बना हुआ है इसका मतलब बी फॉर बॉल होगा, यहाँ सेब की तस्वीर बनी है इसका मतलब यहाँ ए फॉर एप्पल होगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चे के ज़हन पे ये सारी बातें समा जाएगी, फिर बच्चा जब बड़ा हो जाएगा लिखाई वही आएगी, हर्फ वही आएगा, लेकिन अब वहाँ तस्वीर नहीं होती। ए फॉर एप्पल तो रहता है मगर तस्वीर नहीं रहती, बी फॉर बॉल भी होता है मगर तस्वीर नहीं आती, सी फॉर कैट भी होता है मगर तस्वीर गायब हो जाती है, डी फॉर डॉग भी होता है मगर तस्वीर गायब हो जाती है। मतलब क्या है? ये
ये बच्चा समझ चुका है, इसके सियान पे ये बात समा चुकी है। ओ मेरे भोले सुन्नी भाइयों, जब आप अपने छोटे बेटे को लेकर मजार पे जाओगे ना, अपने बेटे के सामने चादर खरीदोगे, उस बच्चे के सियान पे बात समा जाएगी। मेरा बाप जब मजार पे आता है तो चादर खरीदता था, मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी खरीदूंगा। मेरा बाप अगरबत्ती और फूल खरीदता था, मुझे भी खरीदना है। मेरा बाप मजार पे आकर चादर चढ़ाया करता था, मैं भी चढ़ाऊंगा। अगर उसे जवानी के देने इस पर कुछ बदअकीदा बहकाने की भी कोशिश करेगा तो अपने आप में खड़े होकर उन बदअकीदों को जवाब देगा। मेरा बाप ये करता था, मैं भी करूंगा, इसलिए कि मेरा बाप गुलाम गरीब नवाज था, मैं भी गुलाम गरीब नवाज। इसलिए मेरे प्यारे, अपने बच्चों को लेकर जाओ, बेटों को ले जाओ, बेटियों को नहीं। हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। आज से तकरीबन 850 साल पहले, उससे भी ज्यादा, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान का माहौल क्या था? एक अजीब माहौल था यहाँ। कोई मुसलमान नहीं। संजीदगी से सुने आप, इस्लाम हमारा हिंदुस्तान में तलवार के जोर से नहीं फैला। ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथ कोई लश्कर लेकर नहीं आए थे, तीर और तलवार लेकर नहीं आए थे। हाथ में एक तस्बीह, एक जानबाज, बदन में फटी हुई गुदरी, चंद खादिम लेकर आए। पृथ्वीराज जो अखंड भारत का उस वक्त सम्राट था, छोटी छोटी छोटे छोटे क्षेत्र के राजा जो उनके मातहत थे, उनसे वो टैक्स वसूला करता था। दिक्कत होने लगी। ये दरवेश अच्छी अच्छी बातें करता है, भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, गरीबों की मदद करता है, जिसके बिना पर लोग उसके धर्म को अपनाते जा रहे हैं। इसकी परेशानी बढ़ती गई, परेशानी बढ़ती गई। एक आम सभा बुलाया, उसमें ऐलान किया जो उस दरवेश को मार डालेगा, जो उस दरवेश को कत्ल कर देगा, उसे मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। एक जवान उठा और कहा मैं उस दरवेश को कत्ल करूंगा। अपने घर में गया, सबसे बेहतरीन खंजर लिया, उसको उसमें जहर लगाया, अपने कमर में छुपाया। और ख्वाजा गरीब नवाज का कई प्रोग्राम हो रहा था। आप एक दरख्त के नीचे बैठकर अपने गुलामों को कुरान और हदीस की बातें बता रहे थे। लोग प्यासों की तरह उसे सुन सुन कर अमल करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों की अंधेरी दुनिया में उजाले पैदा हो रहा था, होने लगे। ये इंसान जो ख्वाजा गरीब नवाज के कत्ल के इरादे से गया, वो भी जाकर एक तरफ बैठ गया, सुनने लगा। सुनते सुनते जब ख्वाजा गरीब नवाज की तकरीर मुकम्मल हो गई, वाज़ो नसीहत पूरी हो गई, सारे लोग मुसाफा कर करके जाने लगे, आखिरी सलाम करके जाने लगे, इजाजत लेकर जाने लगे। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बाकी थे। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, यहाँ जितने लोग आए थे सबकी मुरादें पूरी हो गई। जितने लोग आए सबकी मुरादें पूरी हो गई, इसलिए जा रहे। मगर ये नौजवान नहीं गया था, ये खड़ा रहा। जब सारे लोग चले गए तो गरीब नवाज ने उस नौजवान से कहा, ओ नौजवान, जितने लोग आए थे सबकी मुरादें पूरी होती गई, लोग चले गए, तुम भी अपनी मुराद पूरी कर लो ताकि तुम भी चले जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे करे मेरे गरीब नवाज? उस नौजवान से जो गरीब नवाज के कत्ल के इरादे से। वो नौजवान कहता है, मैं तो आपकी तकरीर सुनने आया था, बयान सुनने आया था, वाज़ और नसीहत सुनने आया था, मेरी मुराद पूरी हो गई।
पूरी हो गई। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ओ नौजवान, जो तकरीर सुनने आता है ना, जो वाज नसीहत सुनने के लिए महफिल में आता है ना, वो कमर में खंजर छुपा कर नहीं लाता। अरे भाई मोहब्बत प्यार से बोलो। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, जो तकरीर सुनने के लिए आता है ना, वो कमर में खंजर छुपा कर नहीं लाता। नौजवान ने कहा, बाबा मैं राजपूत हूँ, हमारे राजपुताना में रिवाज है, हमारी शान बढ़ती है, हम कमर में खंजर लेकर चलते। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, बादशाह के महल में किसी की जिंदगी का सौदा, किसी की जिंदगी का सौदा आधी सल्तनत में करना क्या तुम्हारे राजपुताना का रिवाज है? ओ नौजवान कहता है, बाबा आप तो सारी बातें जानते हैं, जो बातें मेरे और राजा के दरमियान हुई तीसरा कोई नहीं जानता था। जो बातें महल के चार दीवारी में करके आया हूं मैं, आप दरख्त के नीचे बैठकर जान गए। मैं इतने बड़े महान इंसान को कत्ल करने के लिए आया हूं। बाबा मैं अपनी गर्दन झुकाता हूं, आप अपने किसी खादिम को बोलकर मेरा सर मेरे तन से जुदा करवा दीजिए। वो मुरादपुर के मुसलमानों, गरीब नवाज के दीवानों, सुनो। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया था, ओ नौजवान मैं इंसान को मारने नहीं आया हूँ, बल्कि मुर्दा दिल को जिंदा करने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये था गरीब नवाज का इखलाक। लेकिन ओ मुसलमानों, हम ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स भी मनाते, लेकिन अपने इखलाक पर ध्यान नहीं देते, अपने आमाल पर ध्यान नहीं देते, और फिर कहते हमें गौसे आज़म का फैज़ मिलेगा, हमें गरीब नवाज का फैज़ मिलेगा। जरा ये तो बताओ, क्या ख्वाजा गरीब नवाज पूरी जिंदगी में कभी एक दिन की भी नमाज छोड़ी हो तो बताओ? एक वक्त भी नमाज कज़ा की हो तो बताओ? किसी रमजान के महीने में रोजा छोड़ा हो तो बताओ? किसी की चुगली की हो, किसी की गीबत की हो, किसी का दिल दुखाया हो तो बताओ? और हम आप क्या करते हैं? दोस्तों के साथ 10-10 हजार रुपया खर्च कर देंगे हम, लेकिन 500 रुपया माँ को इलाज कराने के लिए नहीं देते। 10,000 का सूट हम अपनी बीवी को खरीद कर दे सकते हैं, माँ को एक साड़ी नहीं देते। फिर कहते हैं हमें गरीब नवाज का फैज मिलेगा। एक खातून जो मुसलमान नहीं है, गैर कौम है, उसके यहाँ कोई त्योहार था, खीर बनाई, पूरी बनाई, एक प्लेट में सजाई और लेकर गरीब नवाज के दरबार में आई और बोली, बाबा आज मेरे यहाँ त्योहार है, मैंने खीर और पूरी बनाई है, आप इसे पहले खा ले, जब तक आप नहीं खाएंगे मैं अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ी है अभी, गैर को त्योहार है उसका, बनाई खीर पूरी लेकर आई ख्वाजा के दरबार में और बोली, बाबा जब तक आप नहीं खाएंगे मैं अपने बच्चों को खाने नहीं दूंगी। गरीब नवाज ने लिया, उसमें से थोड़ा सा कुछ खाया, फिर वापस कर दिया, जाओ लेकर अपने बच्चों को खिलाओ। वो खातून जब चली गई ना, एक खादिम ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ हो, शायद आप भूल गए, आज आपका नफली रोजा था, अपने सेहरी की थी, मैंने खुद आपको सेहरी पेश किया था, आपने मेरे सामने खाया, रोजे की नियत की आपने, थोड़ी सी खीर और पूरी की खातिर का रोजा तोड़ दो। गरीब नवाज के दीवानों, ख्वाजा गरीब नवाज का जवाब सुनो। आपने फरमाया, मेरा रोजा टूटा है,
मैं कज़ा करके उसे पूरा कर लूंगा, एक की जगह 60 भी रख लूंगा। मेरा रब रहमान है, मुझे माफ कर देगा। लेकिन उस खातून का अगर दिल टूट जाता, मैं पूरी और खीर नहीं लेता, उससे नहीं खाता, तो उसका दिल टूट जाता, तो मैं उसके टूटे हुए दिल को जिंदगी भर जोड़ नहीं पाता। जिस ख्वाजा के मानने वाले हैं, उस ख्वाजा ने अपना नफली रोजा तोड़ना बेहतर समझा, मगर एक खातून का दिल। ओ दीवानो, जरा सोचो तो सही, आप अब दिन भर में कितनों का दिल तोड़कर गरीब नवाज की महफिल में आए हैं, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज में आए हैं, उस गरीब नवाज के उर्स में आए जिसने अपना नफली रोजा तोड़ दिया मगर दिल नहीं तोड़ा। और आप फिर कहते हैं हमें ख्वाजा गरीब नवाज का फैज मिलेगा, कहां से मिलेगा? अपना अमाल देखा है आपने, न किरदार है हमारा, न गुफ्तार हमारी इस्लाम की तरह है, न लिबास हमारा इस्लाम की तरह है, न हमारा चेहरा इस्लाम की तरह है, कुछ नहीं रहा, न हमारे घर का माहौल इस्लामी है। आज लोग सोचते हैं यार चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे खूबसूरती कम जाएगी, दहेज कम मिलेगा, पल्सर की जगह हीरो होंडा से काम चलाना पड़ेगा, खूबसूरती कम हो जाएगी। आपको मालूम है दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? बताइए आप, सबसे खूबसूरत कौन? मर्दों में सबसे खूबसूरत कौन है दुनिया में? आप बताइए। आप जानते हैं अल्लाह ने सबसे खूबसूरत किसको बनाया? आप जानते हैं? क्या मुसलमान है? हमारे नबी किसको बनाया? अल्लाह ने दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको बनाया? हमारे नबी। हमारे नबी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है ना, सबसे ज्यादा खूबसूरत। अगर दाढ़ी चेहरे पर खूबसूरती पे ऐब होता ना, खूबसूरती के लिए दाढ़ी चेहरे पर ऐब होती ना, तो मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। अरे उस रब ने अपने महबूब को बनाया तो साया से पाक रखा। जिस रब ने अपने महबूब को साया से पाक रखा, वो रब अपने महबूब की खूबसूरती पे ऐब कब लगा? इसका मतलब क्या है कि दाढ़ी मर्दों की खूबसूरती पे ऐब नहीं बल्कि खूबसूरती और बढ़ाती है। हम कलमा पढ़ते, हमारा अकीदा नबी कब्र में आएंगे, हम कब्र में नबी का दीदार करेंगे, मैदान माशर में नबी हमारी शफाअत करेंगे। लेकिन हमारा चेहरा देखो, क्रिकेट का मैदान है, कुछ लोग तो दाढ़ी साफ करके मोछ रखते, कुछ लोग तो दोनों ही साफ करते, और फिर कहते हैं हम नबी के दीवाने, या रसूल अल्लाह, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। ओ मुसलमानों, कौन सा चेहरा दिखाओगे रब को? कौन सा मुंह लेकर जाओगे? आओ मैं आपको बताता हूं। आपने नाम सुना होगा ना, हजरत बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं, बहुत चतुर और चालाक, पढ़े लिखे, अक्लमंद, होशियार बादशाह है, अल्लाह के वली है। एक बहरूपिया आया, कहा हुजूर मैं रूप बदलने में माहिर हूं, मैं आपको धोखा दे दूं। आपने फरमाया तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। कहा मैं धोखा दे दूंगा तो? कहा जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, जो मांगोगे दे दूंगा। कुछ दिन के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए उस्ताद की जरूरत पड़ी, इलाके में अनाउंस हुआ, बहुत सारे लोग आए, टेस्ट हो रहा था। ये भी अपना रूप बदल के आया, दाढ़ी वगैरह, चेहरा पूरा एकदम चुप्पा चुप्पा लगा के आया। लोग टेस्ट ले रहे थे, पास करते जाए। जब इसकी बारी आई, सामने आया, तो हज़रत बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह जेब से 10 रुपए निकाला, उसको दिया और कहा ये तेरे आने जाने का खर्चा, मैंने तुझे पहचान लिया।
ये तेरा खर्चा है आने जाने का, जाओ, मैंने तुझे पहचान लिया, तू वही 12 रुपया है। चला गया। कुछ दिनों के बाद जंग में जाना था, सिपाहियों की जरूरत पड़ी। आपने ऐलान किया, बहुत सारे लोग आए सिपाही में भर्ती होने के लिए, आते गए। ये इंसान भी तैयार होके बुला, एकदम चेहरा उरा बना के, दाढ़ी बहुत साफ करके जवान बन के आ गया। टेस्ट हो रहा है, ले रहा है, भर्ती ले रहा है, भर्ती ले रहा है, भर्ती ले रहा है। जब इसकी बारी आई, जब ये सामने आया, आपने फिर 10 की नोट निकाली, उसको दिया, कहा ये तेरे आने जाने का खर्चा, मैंने तुझे पहचान लिया, मैंने तुझे पहचान लिया, ये तेरे आने जाने का खर्चा है, जाओ, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो इंसान चला गया, जाके पहाड़ में बसेरा डाल लिया, लोगों से 6 महीने तक मिलना जुलना छोड़ दिया, और वहां जाने के बाद दाढ़ी बढ़ा ली और जुब्बा बांधने लगा। धीरे धीरे इलाके में बात फैल गई। फला पहाड़ी पर एक बाबा बैठते, जिसकी दुआएं कबूल होती है, उसके पास जाकर जो भी दुआएं कराता, दुआ कबूल हो जाती है, जो मुराद मांगता है मुराद पूरी होती है। सुभान अल्लाह। बात पूरे इलाके में फैल गई। उसी रास्ते से बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का लश्कर भी जा रहा था जंग के लिए। आपने सुना, करे यहाँ पीर साहब बैठते हैं, दुआएं कबूल होती है, तो हम भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, दुआ करा लेंगे। अब पहाड़ पे चढ़े, लंबी लाइन लगी हुई है। उसके किसी खादिम से पूछा, भाई मुझे पीर साहब से मिलना है, बाबा से मिलना है। कहा देखते नहीं हो इतनी बड़ी लाइन है, इंतजार करो। कुछ देर के बाद हजरत की बारी आई, आप मिलने के लिए गए। कहा मैं जंग के लिए जा रहा हूँ, इस्लाम के परचम बुलंद करने के लिए जा रहा हूँ, कलमा तौहीद का परचम लहराने के लिए जा रहा हूँ, नबी का पैगाम पहुँचाने के लिए जा रहा हूँ, फिरकाए बातिल के सीने पर इस्लाम का परचम गाड़ने जा रहा हूँ। मेरी फतयाबी के लिए दुआ करे, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करे। उसने कामयाबी के लिए दुआ भी कर दी, 2-4 नसीहतें भी चिपका दी। और आप जब उठने लगे ना, जेब से सोने के चंद सिक्के निकाले, नजराने के तौर पर पीर साहब को दे दिया। आप उठे, अभी चंद कदम पीछे चले ही थे कि वो इंसान उठा और कहा, हुजूर मैंने आपको धोखा दे दिया, आज आप मुझे नहीं पहचान पाए। मैंने कहा था ना, मैं रूप बदलने में माहिर हूं, मैं आपको धोखा दे दूंगा। मैंने रूप बदल कर आपको धोखा दे दिया। आज 2 बार आपने पहचान लिया था, तीसरी बार मुझे नहीं पहचान पाए। हजरत बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, ठीक वाकई तुमने धोखा दे दिया। पहाड़ी कहाँ, जंगल कहाँ, कहाँ गए तुम? चलो मांगो, जो मांगते हो वादा के मुताबिक जो मांगोगे दे दूंगा। कहा फिलहाल आपके पास सबसे कीमती हीरा जो है वो आपके ताज में लगा है, मुझे वो दे दीजिए। आपने अपना ताज उतारा, उस बहरूपिये के कदमों में रख दिया और कहा, ये तो मैं भी सफर में हूं, इतना दे रहा हूं, महल में आना और भी ज्यादा दूंगा, और भी दूंगा महल में आना। ताज कदम रखने के बाद जब आप आगे बढ़े हैं, 2 कदम चले ही थे कि वो बहरूपिया आगे आया, कदमों में गिर गया और कहा, हुजूर मैंने आपको धोखा देने के लिए चेहरे पे दाढ़ी रख ली, मैं आपको धोखा देने के लिए सुन्नती लिबास पहनने लगा, मैं आपको धोखा देने के लिए अपना हुलिया गुलाम हुसैन की तरह बना लिया, मैंने आपको धोखा देने के लिए बुजुर्गाने दीन का तरीका इख्तियार किया, तो उस रब ने आपके जैसे बादशाह का ताज मेरे कदमों में डाल दिया। मैं जिंदगी का सारा फलसफा समझ गया हूँ। अगर मैं हकीकत में रब को राजी करने के लिए गुलाम नबी बन जाऊं तो मेरा मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आपको धोखा देने के लिए चेहरे पे दाढ़ी रख ली, सुन्नती लिबास पहन लिया, सुन्नत पे अमल करने लगा। मेरा इरादा रब को राजी करने का नहीं था, आपको धोखा देने का था।
जब मैंने अपने अंदर इस्लामी तरीके पैदा किए, भले ही झूठी है वो, झूठी शान थी मेरी, मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा देना था, तो उस रब ने आपके जैसे बादशाह का ताज मेरे कदमों में डाल दिया। अगर हकीकत में मैं गुलाम रसूल बन जाऊं तो मेरा मकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, अपनी झूठी शान के खातिर जिंदगी ना गुजारो। ऊंचे ऊंचे महल बनाकर अपने आप को बड़ी शान और शौकत वाला मत समझो। नमाज पढ़ोगे कामयाबी मिलेगी, चेहरे पे दाढ़ी रखोगे कामयाबी मिलेगी, सुन्नत तरीके पे अमल करोगे कामयाबी मिलेगी, बच्चों की अच्छी परवरिश करोगे कामयाबी मिलेगी, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओगे कामयाबी मिलेगी, खुद भी सुन्नत पे अमल करेंगे कामयाबी मिलेगी। वरना याद रखो, जब तक आप मस्जिद से दूर रहेंगे आपके बच्चे भी दूर रहेंगे, जब आप मस्जिद में आने लगेंगे आपके बच्चे भी नमाजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने देखा होगा प्यारे, अपनी छोटी बेटी को घर में देखा होगा, जिस घर में माँ नमाज पढ़ने वाली होती है, जिस घर में दादी नमाज पढ़ती है, जिस घर में बुआ नमाज पढ़ती है। अच्छा नहीं कुछ बोल रहे हैं? अच्छा और भी बोले आधा। अच्छा ठंडी है, आप सुनने को तैयार है तो मेरा क्या है, हमको तो गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लगा। चलिए सुभान अल्लाह पढ़ लीजिए एक बार। जिस घर में माँ नमाज पढ़ने वाली होती है, दादी नमाज पढ़ने वाली होती है, घर की बड़ी औरतें नमाज पढ़ती है, आपने देखा होगा उस घर की छोटी बच्ची निकलती है, जब देखती है माँ नमाज के लिए खड़ी है, वो बच्ची जाकर माँ के बाजू में खड़ी हो जाती है, दादी के साइड में खड़ी हो जाती है, कभी माँ को देखती है, कभी जमीन को देखती है, कभी जानमाज को देखती है, कभी घर की दरो दीवार को देखती है। फिर माँ जब रुकू में जाती है, उस बच्चे को नहीं मालूम रुकू किसका नाम है, लेकिन माँ को देखती है कि मेरी माँ झुक गई, वो बच्ची भी झुक जाती है, उसे नहीं मालूम पढ़ना क्या है। एक बार माँ को देखती है, फिर ठेवने पे हाथ रखती है, माँ खड़ी हो जाती है, बच्ची भी खड़ी होती है, माँ सजदे में जाती है, बच्ची भी सजदे में जाती है, माँ उठती है, फिर बच्ची जाती है, बच्ची एक बार सर उठा के माँ को देखती है, माँ अभी सजदे में है, बच्ची फिर सजदे में चली जाती है, फिर उठाकर देखती है माँ सजदे में है, बेटी फिर सजदे में जाती है। मतलब क्या है प्यारे, उस बच्ची को नहीं मालूम रुकू किस चिड़िया का नाम है, सजदा किस चिड़िया का नाम है नहीं मालूम, सजदे में पढ़ना क्या है नहीं मालूम, रुकू में पढ़ना क्या है नहीं मालूम, कादा में पढ़ना क्या है नहीं मालूम, तशहुद में बैठकर क्या पढ़ना है नहीं मालूम। उस बच्ची को सिर्फ इतना मालूम है कि अगर मेरी माँ ऐसा कर रही है तो सही कर रही है, बड़ी होकर मैं भी ऐसा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर माँ नमाज पढ़ती हो तो बच्ची देखकर वही सीखती है। अब जरा इसके सिक्के का दूसरा रुख देखो, माँ गाली दे रही होगी, बेटी वही सीखेगी ना, माँ चुगली कर रही होगी, बेटी वही सीखेगी ना, माँ मेकअप करके रास्ते पर नंगे सर घूमेगी, बेटी वही सीखेगी ना, मज़ारों में वो जाकर नंगे सर लड़कों को छेड़ेगी, बेटी वही सीखेगी ना। माँ अगर नमाज पढ़ेगी, बेटी नमाज पढ़ना सीखेगी, माँ अगर गुनाह के रास्ते पर चलेगी तो माँ को देखकर बेटी वही सीखेगी। इसीलिए मेरे इस्लाम के भाइयों, सिर्फ और सिर्फ जलसे कराकर जुलूस निकालकर हम कामयाब नहीं हो सकते। बहुत जलसे होते हैं मुसलमान हमारे समसुन्नियों में, एक एक जलसे में 50-50 लाख रुपया खर्च होता है। आपके मुरादपुर का ही ले लो, कोई महीना ऐसा नहीं जाता होगा कि महीने में 2-3 तकरीर ना होती हो।
है कि नहीं भाई? एक मुकर्रिर, एक शायर मशहूर है, वो भी गली में पढ़ने वाले नहीं, मैदान में शेर की तरह दहाड़ने वाले हैं। मगर फिर भी बताइए हमारे समाज का कितना इस्लाह हुआ? आज भी तो हम वही है ना जहां से 10 साल पहले थे। आज भी तो हम नमाज नहीं पढ़ते। हर साल यहाँ गरीब नवाज का उर्स होता है ना। क्या हम 100 रुपया चंदा देकर जन्नती हो गए? क्या हमारे 100 रुपया के ख्वाजा गरीब नवाज को जरूरत है? क्या हम यहाँ बैठकर ख्वाजा गरीब नवाज पर एहसान कर रहे हैं? अब मुसलमानों कुछ तो सोचो। एक मुरीद गया एक अल्लाह वाले के पास, कहा हुजूर मुझे गुनाह करना है, इजाजत दे दीजिए ताकि मैं गुनाह करूं और मेरी पकड़ भी ना हो। मैं गुनाह करूं? दो रुपया देके जाएंगे। कहा हुजूर मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं गुनाह करूं मेरी पकड़ भी ना हो। वो अल्लाह वाले कोई झोला पीर साहब नहीं थे, मुरीद के पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करने वाले पीर नहीं थे, मुरीद के पैसे से 4 चक्के गाड़ी पे घूमने वाले पीर ना थे, बल्कि हकीकत में अल्लाह के वली थे। आपने फरमाया मुरीद ठीक है तू गुनाह करना चाहता है ना, और तू चाहता तेरी पकड़ भी ना हो, तो ठीक है जाओ गुनाह करो, लेकिन याद रखना जिस दिन तुम गुनाह करोगे उस दिन उस रब का दिया हुआ रिस्क मत खाना। ठीक है जाओ गुनाह करो, लेकिन जिस वक्त से गुनाह करोगे ना उस वक्त से उस रब का दिया हुआ रिस्क मत खाना। परेशान हो गया का हुजूर तब तो मैं चंद घंटों में मर जाऊंगा, 2-3 दिन के अंदर मेरी अर्थी उड़ जाएगी, मेरा जनाजा निकाल दिया जाएगा, मैं 3 रोज भूखा मरूंगा, मेरे घर वाले 4थे दिन भोज करके पूरे मोहल्ले वाले को खिलाएंगे। हुजूर ये कैसे हो सकता है कि मैं गुनाह करके उस रब का दिया हुआ रिस्क ना खाऊं, जबकि वही रब सबको रिस्क देता है। अल्लाह वाले ने फरमाया ओ बेशरम जरा शर्म तो कर, उसी का दिया हुआ रिस्क भी खाएगा और उसी की नाफरमानी भी करेगा। उसी का दिया हुआ रिस्क भी खाएगा तू और उसी की नाफरमानी भी करेगा। तुझे शर्म नहीं आती, हया नहीं है तुझे? का हुजूर मैं आपका अच्छा मुरीद हूं ना, आपकी खिदमत भी करता हूं, हुजूर कोई दूसरा तरीका बता दीजिए ना जो इससे आसान हो। हुजूर जो इससे आसान हो वो बता दीजिए। आपने फरमाया ठीक है उससे आसान ये है कि सुनो, जब तुम्हारा गुनाह करने का मन करे, जब तुम्हारा गुनाह करने का इरादा हो, तो फिर अल्लाह की बनाई हुई दुनिया से बाहर निकल कर गुनाह करना। उस जगह गुनाह मत करना जिसे रब ने बनाया हो, उस पहाड़ी पे गुनाह मत करना जिसे रब ने बनाया हो, जमीन के उस हिस्से पे भी गुनाह मत करना जिस जमीन को रब ने बनाया हो। वो इंसान कहने लगा हुजूर कायनात में राई के दाना के बराबर भी ऐसी जगह नहीं जिसे रब ने ना बनाया हो। तो फिर उस पीर ने कहा ओ नादान जरा शर्म तो कर, उसी रब की बनाई हुई जमीन पे रहकर उसी रब की नाफरमानी करेगा, तुझे शर्म नहीं आती? और मुसलमानों उसी रब का दिया हुआ खाओ, उसी की बनाई हुई जमीन पे रहो और फिर उसी की नाफरमानी करो। क्या ये इंसाफ है? जरूरत के वक्त आपको कोई 500 रुपया देता है ना, आप साल भर उसकी तारीफें करते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं उसे, ऐ फला साहब बहुत अच्छा है, 500 रुपया दिया था, 500 रुपया दिया था। अब वो रब जो बिन मांगे तुम्हें दे रहा है,
जो तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखा है, तुम्हारे सोने का, उठने का, बैठने का, नहाने का, खाने का, पीने का, सांस लेने का, हंसने का, बोलने का, हर चीज का ख्याल रखा उस रब ने। तुम्हारी जरूरत तुम्हें महसूस होने से पहले वो रब तुम्हारी जरूरत की चीज तुम तक पहुंचाता है, फिर भी उस रब की इबादत नहीं करते। कौन सा चेहरा दिखाओगे रब को? का हुजूर इससे भी आसान तरीका बताइए। का हुजूर इससे भी आसान तरीका बताइए, भी बहुत कठिन है। का ठीक है, तुम ऐसी जगह पे जाकर गुनाह करना जहां गुनाह करते हुए तुम्हें अल्लाह ना देखे। प्यार से बोलो, जहां गुनाह करते तुम्हें अल्लाह ना देखे, वो इंसान कहने लगा हुजूर ये तो पहले दो से ज्यादा कठिन है, इसलिए कि अल्लाह तो अंधेरी रात में चींटियों की चाल को भी देखता है, अल्लाह दिल के हरकत और सकनात को भी जानता है। हम जो सोचते महसूस करते हैं अल्लाह उस चीज को भी जानता है। फिर ऐसी कौन सी जगह होगी जहां मैं जाकर गुनाह करूं और अल्लाह मुझे ना देखे? उस अल्लाह वाले ने कहा ओ नादान, उसी की बनाई हुई जमीन पे रहो, उसी का दिया हुआ रिस्क खाओ, फिर उसी के सामने उसी की नाफरमानी करो। ये कहाँ का इंसाफ है? उसी का खाओगे, उसी की दुनिया में रहोगे, उसी के सामने उसी की नाफरमानी करोगे। ये इंसाफ है? सीने में हाथ रख के बताओ प्यारे, ये इंसाफ है? का हुजूर ये तीनों बहुत ज्यादा कठिन है, कोई इससे आसान तरीका हो तो बताइए। पीर साहब ने भी ठान ली थी जब तक ये समझेगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। अब मुरीद भी ठान लिया था कि आज कोई ना कोई आसान तरीका निकाल के ही दम लूंगा। का हुजूर इससे आसान बता दीजिए। पीर साहब ने कहा ठीक है बता देता हूँ, सुनो। जब तुम्हारे मौत का वक्त आ जाए, जब तुम्हारी रूह निकालने के लिए फरिश्ते आ जाए, हज़रत मलिकुल मौत आ जाए, तुम उनसे कहना हो फरिश्ते थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे तौबा कर लेने दो, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, पहले मुझे तौबा करने दो, फिर मेरी रूह कब्ज़ करना। तो उसने कहा हुजूर ऐसा नहीं होता, बड़े बड़े नबियों को वक्त नहीं दिया गया, सहाबाए किराम को वक्त नहीं मिला, बुजुर्गाने दीन को वक्त नहीं दिया गया, तो मैं किस खेत का मूली हूं? मेरी हैसियत क्या है कि मैं मलिकुल मौत को कहूं रुक जाओ, तौबा करने दो, तब मेरी रूह कब्ज़ करना? नहीं मानेंगे वो। तो पीर साहब ने कहा जब तुम्हें मालूम है कि वो मलिकुल मौत तुम्हें तौबा करने का भी वक्त नहीं देंगे और तुम्हारी मौत इस हाल में हो गई कि तुमने तौबा नहीं किया, तो जरा सोचो तुम्हारा हश्र क्या होगा। नबी ने फरमाया ना, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। और मुसलमानों हर रात सोने से पहले तौबा करें आप कि जिंदगी कुछ नहीं है। बड़े शायर ने कहा है क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, पानी की बुलबुले की कितनी हकीकत होती है। ओ मेरे प्यारे दौलत शोहरत पे फूलने वालों, उस इंसान ने कहा हुजूर इससे कोई आसान तरीका बताइए। पीर साहब ने कहा ठीक है इससे भी आसान बताता हूँ, सुनो। अब तुम्हें दुनिया में कुछ नहीं करना है, जब मैदान माशर कायम हो और तुम्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म मिले इसे जहन्नम में डाल दो, तुम उस वक्त कहना ए रब्बे जुल जलाल मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा, मुझे जन्नत में जाना है। गुनाह करो और जब तुम्हें हुक्म हो जहन्नम में जाने का तो कहना कि मैं जहन्नम में नहीं जन्नत में जाऊंगा। उसने कहा मैं 1,00,000 बार भी चीखूंगा ना, फरिश्ते जबरदस्ती उठा कर फेंक देंगे। कहा जब तुम फरिश्ते से तौबा का वक्त नहीं ले सकते, जब तुम अल्लाह से छुप कर गुनाह नहीं कर सकते,
अल्लाह के दी हुई रिस्क के अलावा कुछ खा नहीं सकते। अल्लाह की बनाई हुई दुनिया से हटकर तुम्हें एक राई के दाना के बराबर जमीन नहीं मिल सकती, और तुम उस रोज फरिश्ते से ये नहीं कह सकते कि मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा, जन्नत में जाना है मुझे। तो फिर गुनाह करते क्यों करते? और मुसलमानों, जब दिल में गुरूर पैदा होना, घमंड पैदा होना, जब लोग आपको कीड़े मकोड़े नजर आए ना, जब पैसा की गर्मी बदन में रेंगने लगे ना, कब्रिस्तान चले जाओ, टूटी फूटी कब्रों को देखो, उसके करीब खड़े हो जाओ, सवाल करो, ऐ कब्र में सोने वाले इंसान, तू दुनिया में था, बड़ा अकड़ कर चलता था, तेरे इल्म का लोग लोहा मानते थे, तेरी पहुंच दूर दूर तक थी, जरा ये तो बताओ जिंदगी और मौत में क्या फर्क है? जिंदगी की अहमियत क्या है समझो। ओ मुसलमानों, कान लगाकर सुन लो, दिल के कानों से सुनोगे तो टूटी हुई हर कब्र से आवाज आएगी, और जमीन पर जिंदा चलने वाला इंसान, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है ना, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, और मरने से पहले, यहां आने से पहले रब को राजी करके आओ, वरना याद रखो यहां कब्र है, ये कब्र की मंजिल है, यहाँ सिफारिश नहीं चलती, झूठी गवाही नहीं चलती, बीवी बचाने नहीं आएगी, बेटा नहीं आएगा, दोस्त अहबाब नहीं आएगा, अरे जिसके लिए नमाज छोड़ते हो ना वो भी नहीं आएगा, जिसकी खुशी के लिए चोरी करते हो वो भी नहीं बचाएगा। अगर कब्र में आराम की जिंदगी चाहिए तो अच्छे अमाल करो, अच्छे अमाल। मुसलमानों, नमाज से बड़ी कोई दौलत नहीं। आप एक साल तक तकरीर सुने, एक वक्त भी अगर नमाज नहीं पढ़े तो क्या फायदा बताइए? कोई फायदा है? इसलिए आप नमाज पढ़े, अपने बच्चों को नमाज पढ़ाए। वो मेरे आका की हदीस है ना कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो नमाज की ताकीद करो, और जब 10 साल का हो जाए तो पढ़ाओ। क्यों? मालूम किसके लिए कहा गया? मार मार के पढ़ाओ। यहाँ तो 60 साल का बापे नमाज नहीं पढ़ता है, 10 साल के बच्चा को मारेगा जी। वो एक दिन मारेगा, अपने बुढ़ा हो गए पढ़बे ना करो, हम कथिला पढ़िए। शरीयत में हुक्म है कि बीवी को नमाज के लिए हुक्म दो, ना माने ताकीद करो, समझाओ, फिर भी नहीं पढ़े तो तलाक दे दो। आपने वो वाकया नहीं सुना? हजरत उमर फारूक के आजम के पास एक बुढ़िया आई, अब बोली हुजूर मेरा तेल जमीन पे गिरा, जमीन पी गई है, मुझे मेरा तेल वापस कर दीजिए। आप चल बैतुल माल में दे देता हूँ, उससे ज्यादा ले ले। कहा नहीं, मैं वही तेल लूंगी, अपना वाला लूंगी, दूसरा नहीं। अब गए, वहां पर बैठे, कुछ लब कुशाई की, जमीन अपनी छाती निचोड़ के तेल वापस कर दी, दे दिया, अपने बुढ़िया को कटोरे में दिया, बुढ़िया चली गई। एक इंसान ने पूछ लिया, हुजूर या अमीरुल मोमिनीन, आपने कुरान की कौन सी आयत पढ़ी, कौन सा सूरा पढ़ा, कौन सा जिक्र किया, कौन सा वजीफा पढ़ा कि जमीन छाती निचोड़ कर तेल वापस कर दी? आपने फरमाया मैंने कोई सूरा नहीं पढ़ा, कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई जिक्र नहीं, कोई अस्कार नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा, ए जमीन इस बुढ़िया का तेल वापस कर दे, वरना तेरी छाती पे एक बेनमाजी को दफन कर दूंगा। तेल वापस कर, वरना याद रख, अगर तूने इसका तेल वापस नहीं दिया ना, तेरी छाती में एक बेनमाजी को दफन कर दूंगा। और मुसलमानों सोचो तो सही, वो जमीन अपनी छाती निचोड़ कर तेल वापस करना पसंद की, मगर बेनमाजी को अपने सीने में लेना पसंद नहीं की। जरा आप सोचे तो सही, आपकी कितनी नमाजी कजा है, तौबा से पहले आप इंतकाल हो गए, और आपके बेटे भतीजों ने कब्र तैयार की दफनाने के लिए, और आपकी लाश जैसी रखा, अगर लाश कब्र से बाहर आ जाए तो पूरे खानदान की बदनामी होगी कि नहीं? मगर मेरा रब कितना बड़ा, ऐसा नहीं करता मेरा रब।
आपके हर ऐब को छुपाता है। वो रब की आप फरमानी करते हैं जो रब आपको खिला रहा, पिला रहा, हर जरूरत पूरी कर रहा। क्या है? अल्लाह ने आपको दो आंखें दी है ना, जिससे आप देखते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, सिनेमा का पर्दा देखते हैं। ये नौजवान बच्चे 5G खेलते करते रहते हैं दिन भर बैठ के पागल की तरह। अगर अल्लाह उसको अंधा पैदा कर देता तो किसी की माँ ने दूध पिलाया था कि रब की बारगाह में सवाल करता, मौला तूने मुझे अंधा क्यों बनाया? क्या हमने आंखें पैसे से खरीद कर लिए? ये हाथ जिसमें ताकत रब ने दी है, क्या इसकी कीमत कोई चुका सकता है? ये पैर जिससे आप चलते हो, अगर रब मेरा रब इसकी कीमत मांग ले, किसी माँ ने ऐसे बेटे को जन्म नहीं दिया जो इसकी कीमत चुका देगा। एक छोटी सी बात बताओ, आपकी जो सांसें चलती है ना 24 घंटा अंदर बाहर करते हैं, आपने सांस अंदर खींची और मेरे रब ने अगर वो आपकी खींची हुई सांस सीने में रोक दी ना, तो दुनिया में किसी माँ ने ऐसे डॉक्टर को जन्म नहीं दिया है जो मेरे रब के रोके हुए सांस को बाहर निकाल सके। नहीं निकाल सकता। फिर हमें किस चीज पर नाज है यार? किस चीज का गुरूर है? वो शेर आप याद करो, हमेशा पढ़ा करो, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। इसीलिए मेरे प्यारे, जिंदगी तो बहुत जी ली है, बहुत गुनाह की है। अब अल्लाह की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ आओ, इबादत करो। जो वक्त मिले नमाज। लोग सोचते यार दिन भर काम करता हूँ, एक वक्त मस्जिद में जाऊंगा, लाज लगता है, शर्म लगती है, लोग क्या बोलेंगे। एक मिसाल समझो, आपके पास अगर 500 रुपया हो, आप दोस्तों के साथ बाजार में जाओ, आपका बाप या आपके बड़े आपको 500 रुपया दे, बाजार गए, आपने 100 रुपया खर्च किया, वापस आए, वो दे जिसने दिया था वो पूछे, भाई मैंने आपको 500 रुपया दिया था, मुझे हिसाब दो, तो आप 400 रुपया फट से दे दोगे, आपको हिसाब सिर्फ 100 रुपये का ना देना है जी। अगर 400 खर्च करके आएंगे आप, तो हिसाब कितने का देना है? 400 का ना देना है, 100 रुपया तो समुच्चा बचा है ना जी। इसी तरह अगर आपने दिन के 5 वक्त की नमाजों में अगर एक वक्त की भी नमाज पढ़ ली आपको, तो बाकी 4 वक्त ना बचता है जी। इसीलिए जो वक्त मिले मस्जिद में जाओ, क्रिया उजारी करो, नमाज पढ़ो, इबादत करो। कहते कहते बहुत बोल लिया। अल्लाह ताला हम तमाम को सरकार सैयदना गरीब नवाज के फैजान से माला माल फरमाए कि अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हमारा आना, आपका इकट्ठा होना कबूल फरमाए। मौला हम तमाम को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात से इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में बैठे आप रात के इस पहर ठंडी में भी दिल में यार इरादा करके उठे कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, है ना, नमाज पढ़ेंगे। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ, क्या मुझे अपनी नमाज पे नाज नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर हम गुनहगारों में से कोई एक अल्लाह का बंदा सच्चे दिल से अगर मेरी बात सुन के तौबा कर ले और नमाजी बन जाए, तो मुझे अपनी नमाज पे भरोसा नहीं, लेकिन मेरा ईमान कहता है उसकी नमाज के सदके में मेरी भी मग़फ़िरत करे। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।